हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मोमेंट की पहली कहानी द लास्ट चाइल्ड, जिसे मुल्कराज आनंद ने लिखा है। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। द लास्ट चाइल्ड एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो उसके साइकोलॉजिकल या मनोदशा का वर्णन करती है। जब बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है, वहाँ पर एक टाइम में वो झूला देख रहा होता है और उसके बाद वह अपने माता पिता को वहीं पर खो देता है। यह कहानी प्यार और स्नेह के बंधन पर प्रकाश डालती है जो बच्चा अपने माता पिता के साथ साझा करता है। मेले में खोने से पहले वह बच्चा मिठाई, गुब्बारे, फूल, झूले आदि विभिन्न चीज़ों की मांग कर रहा था, लेकिन जब वह उन्हें खो देता है तो उसे एक अजनबी व्यक्ति द्वारा उठा लिया जाता है और वह अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को उसके माता पिता से मांगी गई जो चीज़ें थीं उनको दिलाने की कोशिश करता है और साथ साथ उसे शांत करने की भी प्रयास करता है। लेकिन बच्चा नहीं चाहता कि वो इन चीज़ों को ले। सिर्फ उसकी अभी समय एक ही प्राथमिकता थी कि वह अपने माता पिता को पहले वो पा जाए। बस यही कहानी इसमें दिखाती है। आइए अब देखते हैं हम कहानी को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एली emerged a gaily clad humanity. It was the festival of spring. ये जो कहानी है वसंत ऋतु में थी और बसंत ऋतु का उत्सव था, उस टाइम में त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, ठंडी ठंडी जो छाँव थी वहाँ से, आप नैरो बिल्कुल संकीर्ण, लेंस गली एंड एली, इसका मीन्स भी गली होता है। जो संकीर्ण गलियों से लोग जो थे इमर्ज्ड हो रहे थे, वो बाहर निकल रहे थे। अ गेली क्लेड ह्यूमनिटी, गेली क्लेड मीन्स होता है रंग बिरंगे कपड़ों में। रंग बिरंगे कपड़ों में वो ठंडी की छाँव में लोग संकीर्ण गलियों से वो बाहर उमड़ पड़े थे, मीन्स के निकल चुके थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर सैट, कुछ बैठ करके घोड़े पर थे। बीइंग कैरीड अ बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग बम्बू पर बनी हुई गाड़ी या बांस की बनी हुई गाड़ी या फिर बुलक कार्ट पे, मीन्स की बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा सा लड़का जो दौड़ रहा था बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने माता पिता के पैरों में। ब्रिमिंग ओवर, बहुत ही ज़्यादा खुशी था। विथ लाइफ एंड लाफ्टर, अपने जीवन से वो पूरी तरीके से आनंद ले रहा था। आज शायद वो घर से निकला था और बाहर देखने के बाद बाहर का जो नज़ारा था, लोगों की भीड़, रंग बिरंगे कपड़े, उन सबको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा माता पिता के साथ है। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. Lagged मीन्स होता है पीछे छूट जाना। fascinated मीन्स होता है आकर्षित हुआ। कम चाइल्ड कम called his parents, उसके माता पिता ने उसको बुलाया, बच्चे आ जाओ। एज ही, क्योंकि वो जो बच्चा था, जो छोटा सा लड़का था, लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था। और पीछे छूटने का जो रीज़न था वो फैसिनेटेड, वो आकर्षित हो गया था। बाय द टॉयज, खिलौनों से। इन द शॉप्स, जो दुकानों में रखी हुई थी खिलौने थे। दैट लाइन द वे, जो रास्ते में दुकानें लगी थी और दुकानों में जो खिलौने थे उन्हीं के प्रति वो बच्चा आकर्षित हो गया था, इसलिए वो अपने माता पिता से छूट गया था। तभी उसके माता पिता ने उसको बुलाया। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. He hurried towards his parents. वो बहुत ही जल्दी से, तेजी से दौड़ करके अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। His feet, उसके जो पैर थे, ऐसा लग रहा था कि obedient थे, वो आज्ञाकारी थे। To their call, अपने माता पिता की कॉल का मतलब अपने माता पिता की जो आवाज़ थी, जो बुलाया था, उसका वो आज्ञाकारी था, ऐसा लग रहा था। और वो तेज़ी से दौड़ पड़ा। लेकिन दौड़ने के साथ साथ हिज आइज़, उसकी जो आँखें थी, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी देखे जा रही थी। लिंगरिंग मीन्स होता है टिकी हुई है, उन्हीं चीज़ों पर उसकी आंखें जो टिकी हुई थी, देखी जा रही थी। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मतलब जो पीछे खिलौने छूट रहे थे उन्हीं की तरफ अभी भी वो देखे जा रहा था। मीन्स कि वो आगे दौड़ तो रहा था, लेकिन जो उसकी आंखें थी, उसकी जो नज़रें थी, निगाह जो थी, वो अभी भी खिलौनों के ऊपर ही पड़ी थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसके माता पिता थे, वहाँ पर वो पहुँचा। द स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वो इंतजार कर रहे थे उसके माता पिता पर, जैसे ही वो पहुँचा। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा।
सप्रेस मीन्स होता है दबाना, वो अपनी इच्छाओं को दबा ना सका। ऑफ हिज हार्ट, जो उसके हृदय में जो इच्छा जो जागृत हुई थी उसको वो दबा ना सका। इनफ दो, जबकि वो जानता था, ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, उनके माता पिता की जो आंखों में जो मीन्स कि जिस तरीके से अगर वो किसी चीज़ की कॉल करता, मांग करता, डिमांड करता उस टाइम में, वो जानता था कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं को दबा ना सका। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड मीन्स होता है आग्रह करना या निवेदन करना। तभी उसने अपने माता पिता से आग्रह किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे। फैमिलियर मतलब होता है चिर परिचित अंदाज, और टैरेंट मीन्स होता है क्रूर, निर्दयी। जब उसने अपने माता पिता से मांग की तो उसके फादर ने उसकी तरफ देखा, लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा, जैसा कि उनका अंदाज था देखने का, गुस्सा में, नाराजगी में। हिज मदर, लेकिन उसकी माता की जो थी, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। उसकी जो माता पिता थी, टेंडर मतलब कोमल हृदय से, स्पिरिट आत्मा, मेल्टेड पिघल गई। लेकिन उसकी जो माँ थी, उसकी आत्मा, उसकी माँ की आत्मा या उसकी माता जो थी उस अपने बच्चे के प्रति वो पिघल सी गई। मीन्स की नम्र व्यवहार उसके साथ किया। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और ये इशारा करते हुए कि अपनी फिंगर उसके तरफ बढ़ा दी और बोला कि इसको पकड़ ले। फिर आगे कहा, सेड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। आगे देखते हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। जब उसने उसकी माँ ने उसकी तरफ इशारा किया, बोला कि देखो बच्चे सामने क्या है, तो सामने का जो दृश्य है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो बिल्कुल फूल से खिला हुआ, मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, सरसों का खेत था। पे लाइक मेल्टिंग, उस पर जो फूल थे, सरसों के जो फूल थे वो पीले कलर के होते हैं। लाइक मेल्टिंग, ऐसे पिघले हुए थे जैसे गोल्ड, जैसे सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, स्वेप्ट अक्रॉस मीन्स होता है दूर तक फैला हुआ। माइल्स एंड माइल्स ऑफ हिमल लैंड, इवन लैंड मीन्स होता है समतल जमीन पर, उस समतल जमीन पर जैसे मीलों दूर तक फैला हुआ हो, ऐसा लग रहा था कि सोना पिघला हुआ है। उन खेतों का नज़ारा जो था, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्राम द फ्लावर्स। वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का वहाँ पर एक ग्रुप था पूरा जो उमड़ रहा था। बस्टिंग मीन्स था उमड़ना, घूम रहा था, उड़ रहा था वहाँ पर। अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल, गॉडी मतलब था भड़कीले, चमक दमक के साथ। पर्पल विंग्स, उनके जो पंख थे वो पर्पल कलर के थे, वहीं पर वो सब उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक, एक काले रंग की मधुमक्खी कहें या फिर बटरफ्लाई, एक तितली, वहीं पर वो भी उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस मीन्स होता है मधुरता, जो फूलों का मधुर रस था जो, उसको वो पराग जिसे बोलते हैं, पराग के लिए वो वहीं पर वो भी भटक रही थी या वहाँ पर भी वो उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बच्चा था वो उसके पीछे पीछे दौड़ा। इन द एयर विद द गेज, गेज मीन्स होता है घूरना या देखना लगातार, उसी तरफ वो हवा में देखे जा रहा था और उसके पीछे वो भागता जा रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स बिंग एंड, तभी वो जो थी वो बिल्कुल स्टिल सी हो गई। स्टिल मीन्स होता है बिल्कुल रुक जाना, शांत हो जाना। अपने पंखों को उसने मोड़ लिया। एंड रेस्ट, आराम करने के लिए बैठ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको पकड़ना चाहा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट caught इन हिज हैंड्स, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों पकड़ने वाला था तभी वो बटरफ्लाई जो थी वो फ्लैपिंग करते हुए वो उड़ गई। देन हिज मदर गेव ए काजनरी कॉल, तभी उसकी माता ने उसको सचेत किया। काजनरी मीन्स होता है सचेत करना। कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ, तभी उसकी माता ने उसको सचेत किया और उसको फिर वापस बुला लिया कि बच्चे फुटपाथ पर वापस आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जब उसके माता पिता ने उसको वापस बुला लिया, ही रैन टुवार्ड्स, वो कुछ देर तक तो उनके साथ चलता रहा, अपने माता पिता के साथ चलता रहा। गैली, खुशी होकर, प्रसन्नतापूर्वक।
एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम। अब्रेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल साथ साथ, साथ साथ वो अपने माता पिता के साथ चलता रहा। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण तक, लेकिन बीइंग आउटवेयर, लेकिन जल्दी ही वो सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी वो फिर पीछे छूट गया। इस बार छूटने का जो रीजन था, अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो गया था, बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो थे, वो मीन्स की ड्रैगन फ्लाइज, बी, बटरफ्लाइज, इन सब की चीज़ों में वो आकर्षित हो गया और इसलिए वो फिर से एक बार छूट गया। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और वो जो कीड़े मकोड़े जो थे वो बाहर आकर के धूप का वो मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वो भी आहार टीम में बैठे हुए थे। उन्हीं को वो देख करके जो आकर्षित हो गया और वो फिर अपने माता पिता से एक बार फिर से बिछड़ गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने फिर बुलाया, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। वेल मीन्स कुआं, एज मीन्स किनारा, ग्रोव मीन्स होता है झुरमुट, मीन्स कि जहाँ पर कई पेड़ पौधे लगे हों, वहाँ उसी प्लेस को हम ग्रोव बोलते हैं। उसके माता पिता एक कुआं का एज था, किनारा था, वहीं पर बैठ गए थे और वहीं से उन्होंने उसको बुलाया। ही रैन टुवार्ड्स देम, तभी वो बच्चा फिर दौड़ करके उनके तरफ आया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो बच्चा उस ग्रोव में, पेड़ों की जो झुरमुटे थी उसमें जैसे उसने प्रवेश किया, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन, उसके ऊपर फूलों की बौछार हो गई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब इस टाइम में जब फूलों की जब उसके ऊपर बौछार हुई तो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर, अब उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, द रेनिंग पेटल्स, जो पत्तियां या पंखुड़ियां जो थी, पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, जो पंखुड़ियां गिर रही थी उसके ऊपर, बारिश हो रही थी उसकी, उसको अपने हाथों में उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉप्स, तभी उसने डॉप्स, डॉप्स मीन्स होता है फाख्ता, एक पक्षी होता है, एंड रैन, उसने उसकी आवाज़ सुनी, और रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डॉप द डॉप, फिर वो अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी फाख्ता की, वैसे वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसको ये भी नहीं ध्यान था कि उसके हाथों में पंखुड़ियाँ थी फूलों की, वो भी तुरंत वो बिखर गई वहाँ पर। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अब फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो बच्चा उनका रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था, इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, उनका जो बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा था, वो वहाँ बनियान मीन्स होता है बरगद, बरगद के पेड़ के आसपास जो वो वहीं पर भटक रहा था, घूम रहा था, उसको फिर उन्होंने बुलाया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टू द नैरो वाइंडिंग, और इस बार वो नैरो संकीर्ण से वाइंडिंग फुटपाथ, घुमावदार जो रास्ता था, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो मस्टर्ड फील्ड के खेत से सीधे होकर के सीधा मेले को जाता था, अब वो उस पगडंडी पर या उस घुमावदार रास्ते पर वो लोग आ गए। आगे देखते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of a fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, the child could see many other footpaths, वहाँ पर जो बहुत सारे फुटपाथ थे, जो पगडंडियाँ थी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स में था क्राउड, भीड़, भीड़ से जो भरी पड़ी थी, कन्वरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, जो मेले का जो दृश्य देखा जा सकता था वो बिल्कुल भीड़ से युक्त था, वायरपुल ऐसा लगता जैसे चक्रवात उमड़ पड़ा हो, इस तरीके से वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिफेल्ड, और फिर से उसने पछतावा महसूस किया, एंड फैसिनेटेड, और इस बार फिर से वो आकर्षित हो गया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, जिस संसार में वो एंटर करने जा रहा था, प्रवेश करने जा रहा था, वो संसार जो था उसके लिए कन्फ्यूजन था और उसी में वो फिर एक बार से आकर्षित हो गया। मेले का दृश्य देखा जाए तो अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट मीन्स होता है हलवाई, एक हलवाई या मिठाई बेचने वाला वो चिल्ला रहा था, हॉक्ड मीन्स होता चिल्लाना,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एक्सेट्रा मीन्स ये सारी चीज़ें उसकी जो दुकान पे लगी हुई थी उसके बारे में वो चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले का जो गेट था, एंट्रेंस था, उसी पे कॉर्नर पे वो चिल्लाया जा रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। वहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी, क्राउड पास्ट राउंड हिज काउंटर, उसके दुकान के पास या उसके काउंटर के पास लोगों की जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई जा रही थी। और जो उसकी मिठाइयाँ जो बनी थी कलर्ड स्वीट्स, इसकी विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगी हुई थी। आर्किटेक्चर मीन्स होता है बनाई गई हुई। डेकोरेटेड, उनको सजाया गया था विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मिठाइयों पर चांदी या फिर सोने की हल्की सी परत लगाई गई थी, उससे उसको सजा के रखा गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। जो बच्चा था वो स्टेयर्ड मीन्स होता घूरना, ओपन आइज, खुली आंखों से उसकी तरफ वो देखे जा रहा था। एंड हिज माउथ, और उसके माउथ में पानी आ गया, वाटर्ड हो गया, वाटर मीन्स होता पानी भर जाना। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसकी आंखों उसकी मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, उसने फिर डिमांड की कि मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, मतलब धीरे से वो भुनभुनाया और उसने बोला कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। वो हाफ न्यू, थोड़ा जानता था वो, एज ही बेग्ड, जो उसने मांगा था वो जानता था उस बारे में। दैट हिज प्लिया मीन्स होता है आग्रह या निवेदन। वुड नॉट बी हीडेड मीन्स होता है ध्यान देना। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है। ग्रेडी मीन्स लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना कोई उत्तर मिले हुए ही वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर देखते हैं ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक वहाँ फूल बेचने वाला भी चिल्ला रहा था वो भी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर एक प्रकार का फूल होता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मीन्स होता है माला, फूलों की माला थी उसके पास और वो चिल्लाया जा रहा था कि फूलों की माला ले लो, फूलों की माला ले लो, वो जो भी गुलमोहर की बनी हुई थी। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वो, इरिसिस्टिबली मीन्स होता है बहुत ही जोरदार की। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन मीन्स कि ऐसा लगा जो बच्चा था वो बहुत ही जोरदार तरीके से उसकी तरफ वो आकर्षित हो गया था। ही बेंट टुवार्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले heaved and half murmured I want that garland. He bent towards, वो बच्चा उस तरफ गया, द बास्केट टोकरी, वेयर द फ्लावर्स, जहाँ पर फूल, ले पड़े हुए थे, हीप ढेर में, मीन्स कि वहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था, उसकी तरफ गया और उसने फिर वो बोला आई वांट दैट गार्लैंड। मैं फिर से उसने फिर वहाँ पर आग्रह किया अपने माता पिता से, मुझे फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उसको मालूम था अच्छी तरीके से कि उसके माता पिता उन फूलों को लेने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि सारी चीज़ मीन्स को फूल जो हैं वो वेरी चीप हैं, बहुत ही सस्ते हैं, चीप मीन सस्ता। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए फिर बिना कोई उत्तर मिले ही मूव्ड ऑन, वो आगे फिर बढ़ गया। अगला दृश्य देखते हैं मेले का। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तभी उसने देखा कि एक मैन था जो पोल, एक खंबे में, एक बांस में स्टूड खड़ा हुआ था, होल्डिंग पकड़े हुए, विद येलो जिसमें फूल बैलून्स थे येलो कलर के, रेड ग्रीन पर्पल इस तरीके के जो बैलून्स थे वो उसी में उड़ रहे थे। और उसको देखा। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स एंड ही हैड फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉसेस देम ऑल। जब बच्चे ने उसकी तरफ देखा, जो गुब्बारों का जो दृश्य था वो रेशमी रंग की इंद्रधनुष की सुंदरता के समान प्रतीत हो रहा था और वो उसकी तरफ वो ओवरऑल में हो गया। ओवरऑल मीन्स होता है आकर्षित हो जाना, उसकी तरफ वो आकर्षित हो गया।
उसके अंदर फिर से एक बार इच्छा हावी हुई कि वह उन सारी चीज़ों को, उन सारे गुब्बारों को वो प्राप्त कर ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता वुड नेवर बाई हिम द balloons because they would say that he was too old to play with such toys, क्योंकि उसके माता पिता उसे कहेंगे कि वो बड़ा हो गया है, वो इस खिलौने से खेलने लायक नहीं है, इसलिए उसको फिर से वो लोग मना कर देंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया। नेक्स्ट दृश्य जो है मेले का वो, A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एक स्नेक चार्मर, सपेरा, फ्लूट, बीन, कॉइल्ड मीन्स होता है कुंडली मार करके या गुड़ेर मार करके गोल गोल करके वो बैठा हुआ था। वहाँ देखा एक सपेरा जो था बीन बजा रहा था, और बीन वहाँ पर बास्केट में ही एक सांप था जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और जो उसकी जो गर्दन थी, या उसका जो सर था जो उठा हुआ था, रेज, रेज मीन्स होता है उठा हुआ, अ ग्रेसफुल बहुत ही आकर्षक, बेंड मतलब होता है झुका हुआ, स्वान मीन्स हंस, ऐसा लग रहा था जैसे स्वान से हंस की गर्दन झुकी हुई होती है और वो आकर्षित लगती है, ऐसा ही कुछ दृश्य था उस सांप का भी, उसके गर्दन का भी। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, लेकिन जो म्यूजिक थी जो बज रही थी, ऐसा लगता है वो चुरा रही थी, स्टोल मीन्स होता है चुराना, चुरा रही थी, इंटू द इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, उसके अदृश्य जो कान थे, मीन्स सांपों के कान दिखाने देते हैं, तो उसके जो कान थे जो अदृश्य थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अदृश्य जलप्रपात का मंद मंद आवाज़ सुनाई दे रही हो, जैसे झरना होता है, वाटरफॉल होता है, जब पानी गिरता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक जो भी थी ऐसे ही सुनाई दे रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर के पास गया, सपेरा के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं फिर से मना कर देंगे टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स, कोर्स मीन्स होता है अश्लील, भद्दा, गंदा, इस तरह गंदा म्यूजिक सुनने के लिए वो मना कर देंगे, इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट मीन्स होता है झूला, फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला लगा था, वो बहुत ही तेज राउंड कर रहा था, उसमें men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter, डिजी मीन्स होता है फालतू की या मूर्ख, श्रीक चीख, वार्लिंग मीन्स घुमावदार। उस झूले में मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन वो सारे के सारे घूम रहे थे और वो श्रीक चीखें निकाल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, फालतू की मीन्स की हंसी में वो अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे वहीं से। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, इंटेंसली मीन्स इरादे से या ध्यानपूर्वक, उसकी तरफ देखा, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने एक दृढ़ इच्छा प्रकट करके फिर उसने बोला, रिक्वेस्ट किया उससे अपने माता पिता से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, उसने फिर एक बार से अपने माता पिता से दृढ़ इच्छा की कि मुझे भी उस झूले पर जाना है। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होने जा रहा है। जैसा टाइटल कहानी का है द लास्ट चाइल्ड, अब कहानी इस पर आधारित होने जा रही है। जब बच्चे ने आग्रह किया अपने माता पिता से कि मुझे झूले पर झूलना है, तभी देयर वाज नो रिप्लाई, तब उनको, उस बच्चे को कोई भी उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एज हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखने के लिए वो मुड़ गया। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, अहेड मीन्स होता आगे या सामने, उसके सामने वो लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा, दे वर नॉट देयर, वो लोग भी वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने फिर पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान उस जगह पर नहीं था, अर्थात बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था।
A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." तभी जब उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं मिला, तो अ फुल डीप क्राई, एक तेज रोज रोज में सता उठी, जोरदार रोने की आवाज़ उसके अंदर से आई। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से जोरदार रोने की आवाज़ आई। एंड विद अ सडन जर्क, और एक तेज झटके के साथ, जर्क मीन्स होता है झटका, ऑफ हिज बॉडी, अपने बॉडी को एक तेज झटका दे करके वो रैन, दौड़ने लगा। फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था वहीं वो दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, रियल में होता वास्तविक, फियर मीन्स डर, वास्तविक डर में होकर के वो फिर मदर फादर चिल्ला करके वो दौड़ने लगा वहाँ पर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर। टीयर्स, जो आंसू थे, रोल्ड, बह गए, डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। हॉट एंड फायर्स, गर्म, और फायर्स मीन्स होता है तेज, तेज और गर्म जो आंसू थे उसके चेहरे पर बहना शुरू हो गए आंखों से निकल करके। हिज फ्लश्ड फेस, जिसका अभी तक चेहरा जो था चमक रहा था, वाज कन्वर्स्ड, वो परिवर्तित हो गया। कन्वर्स मीन्स होता है परिवर्तित हो जाना। विथ फियर, डर के मारे वो, उसका चेहरा जो था वो परिवर्तित हो गया। पैनिक स्ट्राइकिन, पैनिक मीन्स होता है डरा हुआ, सहमा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हाइदर एंड हाइदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। जब बच्चा जो था, जब माता पिता नहीं थे मिले उसके, वो डर के सहम गया बिल्कुल सा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक बार वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ, हाइदर एंड हाइदर, इधर उधर वो दौड़ने लगा, इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में उधर उधर वो दौड़ने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको यह भी नहीं मालूम था कि उसको जाना कहाँ है, बस वो चिल्लाए जा रहा था। मदर फादर, ही वेल्ड, वेल्ड में होता है चिल्लाना, या रोने की आवाज़ जो होती है उसी को बोलते हैं हम वेल्ड। वो चिल्लाए जा रहा था, मम्मा पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथेज बिकेम मडी, उसने पीले कलर की एक टर्बन, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, उसने अपने खोपड़ी पर एक पगड़ी बांध के रखी थी पीले रंग की, वो भी वो अनटाइड हो गई, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथेज बिकेम मडी, उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक फ्रेज होता है, इसका मीन्स होता है आगे पीछे, यहाँ वहाँ। इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ क्षण तो वो इधर उधर दौड़ा। ही स्टूड डिफीटेड, लेकिन वो हार करके खड़ा हो गया। ही क्राई सप्रेस इनटू सॉफ्ट, सप्रेस मीन्स दब गई, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकियों में, जिसके रोने की जो आवाज़ थी, अब वो रोने के बजाय वो सिसकियाँ लेने लग गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज men एंड women टॉकिंग। अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे रंग की घास थी वहाँ पर, ही कुड सी, वहाँ पर वो देख सकता था, थ्रो हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज मीन्स होता है धुंधली आंखों से, धुंधली आंखों से वो देख सकता था। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेज, बट देयर was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। उस छोटे से बच्चे ने उन लोगों के बीच में, जहाँ पर वो जब सामने देखा घास पर जो लोग बातें कर रहे थे आपस में, उनकी तरफ उसने देखा, और उन्हीं के लोगों के बीच में से जो उनके कपड़े थे जो चमकीले कलर के जो दिख रहे थे, उनमें से उसने अपने माता पिता को देखने की कोशिश की, पर फिर भी उसको उसके माता पिता का कोई आभास नहीं हुआ। Who seemed to laughing and talk just for the sake of laughing and talking। जब उसमें उन्हें देखने की कोशिश की तो उसे सिर्फ ऐसा लगा कि लोग हंसी और बातों के लिए ही सिर्फ हंसे जा रहे हैं और वो बातें कर रहे थे। He ran quickly again, वह फिर तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding। shrine मीन्स होता है मंदिर, टेम्पल। इस बार वो फिर से दौड़ा, और इस बार वो एक मंदिर की तरफ दौड़ के गया जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रो पीपल लेग्स ही लिटिल शॉप लिंगरिंग मदर फादर। जब वो वहाँ पर दौड़ के गया
तो वहाँ पर उसने देखा कि लोगों की भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी कि लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ पर 1 इंच तक का भी स्पेस नहीं बचा था। मीन्स लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो वो बच्चा उन लोगों के पैरों के बीच से होकर के गुजरा। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो हल्की हल्की जो सिसकियाँ वो ले रहा था, वो फिर भी वो चिल्लाया जा रहा था मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के द्वार के पास, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. वहाँ पर जो लोग थे, जो जिन लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जॉस्टल्ड, जॉस्टल्ड मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। हैवी मैन, भारी भरकम शरीर वाले, विथ फ्लैशिंग मर्डरस, उनकी जो आंखें थी फ्लैशिंग चमक रही थी, मर्डरस आइज, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल खून करने को उतावले हो रहे हैं। हेफ्टी शोल्डर्स मीन्स कि मजबूत कंधे वाले लोग थे। वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जस्ट कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice, father, mother. और जो वो बच्चा था, एक बार फिर से उसने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया उन लोगों के बीच में से, उनके जो निर्दयी गति जो थे, जो वहाँ पर जिस तरीके से धक्का मुक्की हो रही थी, उस बीच में से भी उसने कोशिश की अपने माता पिता को ढूंढने की, लेकिन वो ट्रैम्पल्ड होने से, कुचलने से वो बच गया। अंडरफुट, ट्रैम्पल्ड मीन्स होता है कुचलना, अंडरफुट पैरों के नीचे वो कुचलने से बच गया। अगर वह उसने श्रीक मीन्स होता है चीख, अगर तेज़ी से चीख ना की होती, हाई पिच में ऑफ हिज वॉइस, तेज आवाज़ में अगर वो चिल्लाया ना होता फादर मदर, तो वो आखिरकार वो ट्रैम्पल हो गया, कुचल गया होता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस भीड़ में एक व्यक्ति ने उसको देखा, हर्ड हिज क्राइज, उसकी आवाज़ सुनी, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही कठिनाई के साथ, सर्जिंग मीन्स होता है झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपने आर्म में, अपनी भुजाओं में उसको उठा लिया। फिर उसे क्वेश्चन करने लग गया, हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टेयर्ड मीन्स होता है बाहर निकल जाना, मास मीन्स होता है भीड़। जब वो भीड़ से बाहर निकल गया तब उसने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और जो बच्चा था वो इस बार और तेज़ी से रोया, पहले की अपेक्षा इस बार बहुत तेज़ी से रोया, और फिर वो चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जिन चीज़ों की बच्चे ने अभी तक मांग की थी, अब वो जो अजनबी व्यक्ति जो था वो उसको लेकर के गया। सूद मीन्स होता है दिलासा दिलाना, शांत करना। अब उसको राउंड अबाउट के पास ले गया, झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घुड़सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वह रिंग के पास पहुंचा, झूले के पास पहुंचा, उसे वो आग्रह किया या उसको शांत करने के लिए बोला, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू 1,000 थ्रिल स्वॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड, थ्रोट मीन्स गला, टोर फटे आवाज़ में, इंटू 1,000 थ्रिल हजारों चीख के तरीके से, मीन्स किस बार बच्चे ने बहुत तेज़ी से चिल्लाया, उसके साथ हजारों सिसकियाँ निकाली और सिर्फ एक ही वर्ड चिल्लाया था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। देख सकते हैं पिक्चर में एक अजनबी व्यक्ति ने एक बच्चे को उठाया है, बच्चा अभी भी रोया जा रहा है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Headed means होता है ले जाना, towards आगे तरफ। अब इस बार जो अजनबी व्यक्ति था उस बच्चे को उस स्थान पर लेके गया जहाँ पर स्नेक चार्मर, जहाँ पर जो सपेरा था अभी भी बीन बजाया जा रहा था। लिसनिंग टू दैट नाइस वॉइस चाइल्ड ही प्लीडेड, प्लीड मीन्स होता है आग्रह करना। उसने फिर इस बच्चे से आग्रह किया कि उस म्यूजिक को सुने जो सुंदर सी थी, नाइस म्यूजिक थी, उसको वो सुने। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स
विथ हिज फिंगर्स। लेकिन इस बार बच्चे ने अपने कान को अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से उसको लगा लिया और बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्टैंड। डबल पिच मीन्स होता है दुगनी आवाज़ में। दुगनी आवाज़ में फिर वो चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। इस बार वो फिर बैलून्स के पास ले गया, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। इस बार ये सोचा कि जो बच्चे को जो गुब्बारे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर वो आकर्षित करेंगे। चाइल्ड अटेंशन, जो बच्चे का इरादा था उसको वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कराएंगे। लेकिन होता क्या है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून। उसने फिर उससे क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें ये रेनबो के कलर के जो बैलून्स हैं क्या तुम्हें चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली मीन्स होता है प्यारपूर्वक, बहुत ही शांतपूर्वक उसने उससे आग्रह किया या पूछा, क्या तुम्हें ये बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। और इस बार बच्चे ने फिर से वो जो उड़ते हुए जो गुब्बारे थे उस तरफ से उसने अपनी नज़रें मोड़ ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर से वो सिपकियाँ लेने लग गया। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो अपने मदर और फादर को फिर से वो बोलने लग गया कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द लिटिल चाइल्ड बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। इस बार वो आदमी जो था, अजनबी जो था, इस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, बोर मीन्स होता है प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करने के लिए इस बार वो गेट की तरफ गया जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा था, जो फूलों की माला, गार्लैंड, गुलमोहर की जो माला थी जो बेच रहा था, उसके पास गया। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर। क्या तुम स्मेल कर सकते हो, सुगंध ले सकते हो, दोज नाइस फ्लावर, इन सुंदर से फूलों की तुम सुगंध ले सकते हो। चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें माला चाहते हो, टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में माला पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father। reiterated मीन्स होता है रिपीट करना, दोहराना। बच्चे ने फिर से सिसकियाँ दोहराई और अपनी नाक को टोकरी की तरफ से उधर से हटा करके फिर से सिसकियाँ दोहराने लगा, मुझे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। जब मेले में एंट्रेंस पे सबसे पहले उसने मिठाई की दुकान देखी थी, अब उस पर लेकर के वो गया, ये सोचते हुए। टू ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। डिसकॉन्सोलेट मीन्स होता है दुख से, मीन्स उसको दुख से हटाने के लिए, उसको खुशी दिलाने के लिए उसने सोचा कि उस मिठाई का उपहार उसको अधीरता को, उसके दुख को कम कर देगा, इसलिए उसको मिठाई की दुकान पर ले करके गया। फिर वहाँ पर वो जाकर के जब पूछा, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। जब उसने फिर बच्चे से पूछा कौन सी मिठाई तुम लेना चाहोगे, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड वनली सॉफ्ट। इस बार बच्चे ने फिर से अपना चेहरा मिठाई की दुकान की ओर से हटा लिया और सिसकियाँ भरकर सिर्फ केवल एक ही वर्ड फिर वो बोलने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप सबको कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।